इस वीडियो को आप देखोगे लास्ट तक तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे नीट में। एवरी ईयर इस टॉपिक पर 1 क्वेश्चन आता ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्राइजम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताया जाएगा केमिस्ट्री का, जो नीट के अंदर कंपलसरी आएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप 10 मिनट से कम भी देते हो ना, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से सीख जाओगे। बहुत ईजी टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप नीट एग्जाम 2026 या 2027 या 2028 के अंदर आप इस टॉपिक को मतलब कंपलसरी कंफर्म कर ले, 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है, मतलब इस टॉपिक पर एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन तो आता ही है, आपको 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि सबसे पहली बात ये टॉपिक क्या होगा। देखिए अब स्क्रीन में लिखा हुआ है कि नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन नोमेनक्लेचर जो है ना वो बताया जाएगा यहाँ पर, जो कि किस चीज़ का, एलिमेंट्स का, मतलब 100 एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स होता है उसका जो है ना नोमेनक्लेचर, मतलब वो नेम किस तरीके से रखते हैं। सपोज 101, 102 ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, 118 तक एलिमेंट्स के नाम वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो उसका नोमेनक्लेचर आप किस तरीके से रखोगे वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन में दिख रहा है कि जीरो, तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं। देखो जीरो को क्या कहते हैं, आयुपैक में अगर हम देखेंगे तो नील कहते हैं। ठीक है, नील। 1 को अन, UN अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड। देखो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। 5th को पेंड, 6th को हेग्स, 7th को सेफ्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, 10 को अननील। ठीक है, मतलब अन का मतलब 1 को अन कहते हैं और 0 को क्या कहते हैं, नील कहते हैं, तो मतलब 10 को अननील। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो ये बहुत ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखो आप ये सीख जाओ। पहले आप इसको पॉज करो इस वीडियो को। आप इस अगर आप इस अभी तक नहीं पढ़े हो कुछ भी, तो आप इस वीडियो को पॉज करो और ये इस चीज़ को पहले सीख लो, याद कर लो। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, नंबरिंग को। इसके बाद चलो चलते हैं दूसरी चीज़ में। ठीक है, किस तरीके से रखना है। अब देखो, अब सपोज आपको दिख रहा है 101 एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर 101 को आप किस तरीके से आयुपैक नेम बताओगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आयुपैक नोमेनक्लेचर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए 1 नॉट 1 को क्या कहते हैं। देखो 1 को हम क्या सीखे, अन। ठीक है, 0 को क्या बोले हम, नील। फिर इसके बाद 1 को क्या बोले, अन, मतलब अन नील यूनियम, मतलब अनियम। अन के अन बोले ना तो उसको बोलेंगे यूनियम। फिर अन, अब देखो 0 को क्या बोलेंगे, नील। 2 को क्या बोलेंगे, बाई, तो अन नील बाइयम, अन नील ट्राइयम। 3 को ट्राई, 4th को वो क्वाड। इस तरीके से आपको क्या है 18 एलिमेंट्स तक आपको सीख लेना है। तो आप इस तरीके से ये सीख जाओगे इजीली। नीट एग्जाम के अंदर आए हैं, 2022 के अंदर भी आए, 2023 के अंदर आए, तो एक PYQ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको सीखना जरूरी है। देखो अभी स्क्रीन में आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो आयुपैक नेम है 101, तो इसका एक साइंटिफिक नेम भी है। ठीक है, जो आयुपैक ऑफिशियल नेम कहा जाता है। आयुपैक नोमेनक्लेचर के हिसाब से अनिल यूनियम, अनिल बाइयम ये तो रखा गया, ये तो सीखना जरूरी है। बाकी कुछ एक ऑफिशियल नेम है जो याद करना जरूरी है, मतलब उसको रट्टा मानना है। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए क्या करना है, एक ट्रिक मैं बनाया हूँ, वो ट्रिक आप याद कर लो। उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो कि यहाँ पर देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि मेंडेलीव को मिला नोबेल की लॉरेंस। लॉरेंस एक प्लेस का नाम है, मेंडेलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, मतलब लॉरेंस एक प्लेस का नाम है। लॉरेंस के अंदर समझ लो कि लॉरेंस एक प्लेस का नाम है, तो लॉरेंस के अंदर मेंडेलीव को नोबेल मिला। ठीक है, एक लाइन याद रख लो। ठीक, अब मेंडेलियम, अब वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, मेंडेलियम के बारे में पढ़े। तो मेंडेलीव, तो सबसे पहला 101 एलिमेंट का नाम क्या है, मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलियम। इसके बाद देखो 102। ठीक है, अब ये 102 जो है ना वो क्या है, नोबेल। देखो यहाँ पर 102, नोबेल के ऊपर 102 लिखा हुआ है, देखो, तो उसको बोलते हैं नोबेलियम उससे। फिर इसके बाद लॉरेंस, लॉरेंसियम। ठीक है, तो ये क्या होगा 103, मतलब एलिमेंट एटॉमिक नंबर 103 का जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, लॉरेंस, लॉरेंसियम। ठीक है, ये एक लाइन का। फिर दूसरा लाइन में देखो कि रुदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंसमत, डर से रोए कॉपर, मतलब रुदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्या होगा, सी के अंदर डूब गया। ठीक है, और बोहर क्या हो रहा, हंस रहा है, तो उसको क्या बोल रहा है, हंसो मत बोल रहा है कोई। ठीक है, हंसो मत बोल रहा है। और क्या क्या है, उसके जो बोहर जो हंस रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो वो क्या है, कॉपर ने क्या है उस यानी कि रुदरफोर्ड डूब जाएगा समंदर में, इसलिए जो है ना कॉपर रो रहे हैं, इसलिए रुदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, डर से रोए कॉपर। रुदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, डर से रोए कॉपर, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। जिसको बार बार आप पढ़ो, एक लिख लो एक बार, इसके बाद उसको ट्राई करो। अब देखो रुदरफोर्डियम। ठीक है, अब ये रुदरफोर्ड को, ठीक है, 104 एटॉमिक नंबर। ठीक है, डूबे, अब देखो DUB है ना, डूबे, तो ये क्या होगा 105। ठीक है, डुबिनियम, क्या है, डुबनियम, डुबनियम, तो इसका क्या होगा एलिमेंट नंबर डुबनियम। अब ये क्या है, सीवोडियम। अब क्या है, देखो सी जो है ना, SE इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या है, 106, मतलब एटॉमिक नंबर 106 का क्या है, सीवोडियम। इसके बाद क्या है, बोहरियम 107, 108 का क्या है, 108 के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 108 का है तुम्हारा हसियम एलिमेंट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर से 112 का कॉपर सीएम। इसके बाद 111 का देखो, 111 का क्या है, रॉन्टजेनियम, 111 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉन्टजियम। इसके बाद क्या है 110 का क्या है, 110 का है डर्म स्टर्टियम। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो जो लास्ट है, आप याद रखो कि नेहा, अब यहाँ निहो नियम होगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, नेहा फ्लो मतलब फ्लो किए। ठीक है, आकाश में फ्लो उड़े, ठीक है, हवा में, तो नेहा फ्लो टू मॉस्को लाइव 10 गैन।
10 ऑर्गन। 10 ऑर्गन और 10 ऑर्गन का मतलब तुम एक समझ लो कि 10 ऑर्गन एक स्ट्रीट का नाम है, एक गली का नाम है। तो निहो ने क्या है फ्लो किया मॉस्को, मतलब निहो ने एरोप्लेन से फ्लो किसे गया, मॉस्को एक सिटी का नाम है, वहाँ पर गया और वो कहाँ पर रहने लगे, लीव करने लगे। कहाँ पर, एक गाँव, एक स्ट्रीट के अंदर, एक गली के अंदर। उस 10 रहता ना कि 10 नंबर गली में जाओ, 5 नंबर स्ट्रीट में जाओ, 6 नंबर स्ट्रीट में सब बोलते हैं ना, इस तरह के। निहो फ्लो टू मॉस्को लाइव 10 ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो ट्रिक, अब ये निहो नियम जो है ना 113 एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर, फ्लोरोबियम का जो है ना 114, इसके बाद मॉस्कोवियम जो है ना 115, ठीक है। लाइवर्मोनियम का 116, टंगस्टन का क्या 117, ऑर्गेनाइजेशन का 118, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर है वो कितने 118 एलिमेंट्स है। तो और एक बार मैं बताता हूँ, देखो मेंडेलीव को मिला नोबेल की लॉरेंस, रुदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हसमत, डर से रोए कॉपर, निहो फ्लो टू मॉस्को लाइव 10 ऑर्गन, ठीक है। लाइव 10 ऑर्गन, 10 ऑर्गन जो है ना स्ट्रेट समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इस 101 से लेके 118 तक के जो साइंटिफिक ऑफिशियल नेम है उसको याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। आप ये याद कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नीट के अंदर स्टेटमेंट बेस में आएगा आपको कि अननील यूनियम का उसका नाम ऑफिशियल नेम क्या है। तो वो क्या है, बोल सकते हैं कि अननील यूनियम ऑफिशियल नेम इज मेंडेलिवियम। अगर ऐसे स्टेटमेंट 1 दिया तो करेक्ट होगा, अगर वो गलत दिया तो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर तुम ये चीज़ याद रख लोगे तो आप इजीली क्या है कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंफर्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, एक स्क्रीन में क्वेश्चन है, लास्ट में जाते जाते 2020 में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए अननील यूनियम दिख रहा है ना, तो वो क्या है देखो मेंडेलिवियम, मतलब अननील यूनियम मतलब क्या है 101 का नाम क्या था, क्या था मेंडेलिवियम ही था, क्योंकि अभी हम ट्रिक से याद किए। अननील ट्राइयम मतलब 103 एलिमेंट, ठीक है। ट्राई मतलब 3, तो ये क्या है लॉरेंसियम, तो 3 लॉरेंसियम के, हाँ ये भी क्या है करेक्ट है। तो इसमें क्या इनकरेक्ट पूछे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच क्वेश्चन के अंदर पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करो, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद क्या आंसर आ रहा है पहले कमेंट में लिखो, इसके बाद इस वीडियो को आप देखो, ठीक है। इसके बाद क्या देखो अननील हेक्सियम, अन का मतलब है 1, नील का मतलब है 0, हेक्सियम का मतलब है 6, ठीक है। तो अननील हेक्सियम का जो है ना उसका जो वो है क्या है तुम्हारा अननील हेक्सियम का, अगर हम देखेंगे साइंटिफिक ऑफिशियल नेम पे तो क्या सी बोल गया, तो ये भी करेक्ट है। अन यूनियम, भाई अन का मतलब क्या है 1, फिर और एक अन है इसका मतलब भी 1, ठीक है। फिर क्या है अन यूनियम, भाई ये 111 का नाम क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा, देखो 111 का नाम जो है ना रॉन्ट जेनियम है, बट यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, अब अच्छी करके देखो डर्म स्टेडियम, बट डर्म स्टेडियम नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ पर देखो कौन सा गलत है, डी 4th, तो देखो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है, ऑप्शन बी 2 करेक्ट, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। देखो ऑप्शन डी में देखो डी और 4, तो ये क्या होगा तुम्हारा रॉन्ग होगा, मतलब इनकरेक्ट मैच पूछा ना, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा डी, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देख लोगे, अगर इस रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आता ही है एवरी ईयर, तुम पीआई को बुक निकालो और देख लो, पीआई को बुक निकालने के बाद देख लो, आपको जरूर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा एवरी ईयर इस टॉपिक से। तो आप जरूर इस वीडियो को सेव कर लो, और अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो, अगेन देखो वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। और इस रिलेटेड आप क्या करो, चैट जीपीटी में जाओ, या अगर आप जेमिनी यूज़ करते हो या पीआई की बुक है तो वहाँ पर लिखो कि मुझे इस टॉपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दियो, तो उसने आपको क्वेश्चन देगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट के लिए 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि आप सब इस वीडियो का अच्छा लगा तो बस एक कमेंट कर दो कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, बस, ठीक है। अगर आपका लाइक करने का मन है तो लाइक करो, अगर मन है तो करो, तो कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने का मन है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। बस यही चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो कमेंट में लिख दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अच्छा समझाया आपने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये भी कमेंट में लिख दो मुझे समझ में नहीं आया इस टॉपिक पे, और एक बार मुझे थोड़ा बताइए, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में आपको बता दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए।